नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति, कार्य तथा इसका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो आज के जो पाठ है, वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। खास करके जो विद्यार्थी क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और अन्य बहुत सारे एग्जाम में इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि इन परीक्षाओं में इसका क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भी नया विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री का पद बड़ा ही शक्तिशाली पद होता है। इसका अंदाजा इस बात पर लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री यदि एक बार कह दें कि 500 और 1000 का नोट का प्रचलन कल से बंद, तो वह बंद हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। यानी देश के संचालन के संबंधित जितने कार्य होते हैं प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसलिए सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है। इसकी स्थिति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के समान होती है जिसे सितारों के बीच चंद्रमा कहा गया है। यानी भारत के प्रधानमंत्री को भी यदि हम लोग सितारों के बीच चंद्रमा कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु अपनी नियुक्ति के लिए अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर आश्रित नहीं रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों की चर्चा हम लोग कई बिंदुओं में करेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह उसी समय तक पद पर रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके साथ हो। ठीक है, बहुमत खोने के बाद वह पद पर नहीं रह सकता है, अर्थात उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, और ऐसा भारत के राजनीति में कई बार हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले चौधरी जो चरण सिंह थे जो 1989 में प्रधानमंत्री बने थे, परंतु 1980 में बहुमत खोने के बाद उसको त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद 1996 में, ठीक है, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद 1990 में बीपी सिंह, 91 में चंद्रशेखर, 1997 में देवेगौड़ा और 1998 में इंद्र कुमार गुजराल को भी त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, चलिए अब जो मेन बिंदु है उस पर आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री के जो कार्य है और शक्ति है इसको निम्नलिखित बिंदु द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले है मंत्रिपरिषद का निर्माण, अर्थात प्रधानमंत्री अपने नियुक्ति के पश्चात पहला जो कार्य होता है प्रधानमंत्री का, है ना, वह मंत्रिमंडल के निर्माण के संबंध में वह करता है। वह मंत्रिपरिषद के लिए जाने वाले मंत्री की सूची तैयार करता है जिसमें उसके दल के, यानी जिस दल का सरकार होते हैं उस दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को लिया जाता है। राष्ट्रपति इसी सूची के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अपने इच्छा में फेरबदल नहीं कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों का नाम मंत्री को लिए देता है राष्ट्रपति उसी को मंत्रिमंडल का सदस्य बना सकता है, मंत्री का शपथ दिलाता है। अपनी इच्छा से कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। दूसरा शक्ति और कार्य है मंत्रियों के काम का बंटवारा, यानी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मंत्रियों के विभिन्न विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही किया जाता है। प्रधानमंत्री ही इस बात का निर्णायक है कि किस मंत्री को
कौन सा विभाग सौंपा जाए, अर्थात किसको रेल मंत्री बना जाए, किसको वित्त मंत्री बना जाए, किसको रक्षा मंत्री बना जाए, किस व्यक्ति को विदेश मंत्री बना जाए और किसको कैबिनेट मंत्री रखा जाए, किसको राज्य मंत्री रखा जाए, सारा का सारा जो है निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रियों की योग्यता के अनुसार ही उनका विभाग को बंटवारा किया जाता है। इसके अलावा क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बाद में भी उसका विभाग को बदल सकता है, फेरबदल कर सकता है। अर्थात यदि कोई वित्त मंत्री है और प्रधानमंत्री चाहे उसको रेल मंत्री बनाएंगे तो रेल मंत्री बन सकता है, ठीक है। यदि कोई रक्षा मंत्री है उसको चाहेंगे गृह मंत्री बनाएंगे तो प्रधानमंत्री उसको गृह मंत्री बना सकता है। तीसरा जो शक्ति और कार्य है, मंत्रियों की पदच्युति, यानी मंत्रियों को पद से हटाना, मंत्रियों को त्यागपत्र दिलाना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के कार्य से संतुष्ट न हो तो उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और ऐसी स्थिति में वह मंत्री अपना त्यागपत्र देता है। अर्थात प्रधानमंत्री अगर किसी को कह दिया कि आपको त्यागपत्र देना है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री उस मंत्री को पदच्युत करने के लिए भी कह सकता है। प्रधानमंत्री जब चाहे अपने मंत्री परिषद में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात नया मंत्री को शपथ दिला सकता है, पुराना मंत्री है उसको मंत्रिमंडल से हटा सकता है, यानी किसी भी समय वो अपने मंत्रिमंडल को परिवर्तन कर सकता है, मंत्रिमंडल परिवर्तन कर सकता है। इससे पता चलता है प्रधानमंत्री की शक्ति अपार है भारत में, ठीक है। चौथा जो बिंदु है दोस्तों वह मंत्रिमंडल की बैठक की प्रधानता, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, ठीक है। प्रधानता की जगह अध्यक्ष भी पढ़िए और प्रधानता भी पढ़िए, एक ही बात है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, उसका समय तथा स्थान निश्चित करता है और उनमें रखे जाने वाले विषयों का निर्णय भी करता है। वह बैठक की अध्यक्षता करता है और किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करके अन्य मंत्रियों के विचार को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर कोई मंत्री कोई विचार देते हैं और वह ठीक नहीं हुआ, जनता के हित में नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल के बैठक में जो है प्रधानमंत्री इसको सुधार भी करवा सकता है। मंत्रिमंडल के निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही होता है, ठीक है। अगला जो बिंदु है, विभिन्न मंत्रियों के कार्यों में समन्वय, ठीक है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करता है तथा विभिन्न मंत्रियों में या उनके विभागों में समन्वय स्थापित करता है। अपने विभाग से संबंधित मामलों पर भी मंत्री प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं, उनका आदेश लेते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री उनमें से जिन मामलों को चाहे मंत्रिमंडल की बैठक में ला सकता है, ठीक है। अगला जो बिंदु है दोस्तों, संसद का नेता, ठीक है। प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होने के साथ साथ संसद का भी नेता माना जाता है। सरकार के सभी महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं इनकी सूचना संसद के सामने प्रधानमंत्री रखता है। संसद भी उसे अपना नेता इसलिए मानती है क्योंकि वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक है। संसद में लोकसभा के ही वास्तविक शक्ति प्राप्त होता है, इसलिए महत्वपूर्ण समस्याओं और साधारण में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए देखती है और अधिकतर जो कानून होते हैं प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही बनते हैं। यानी भारत में जितने भी नए नए कानून बनते हैं वो प्रधानमंत्री की इच्छा से ही होते हैं, संसद में उसको पास किया जाता है। संसद का अधिवेशन कब और किस समस्या पर विचार करना है, बुलाना है, इस पर भी प्रधानमंत्री ही निर्णय लेते हैं, ठीक है। यानी अधिवेशन कब किस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाया जाना, तो सारी बातों का जो निर्णय है प्रधानमंत्री करता है। वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है कि प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकते हैं और नए सिरे से चुनाव हो सकता है, ठीक है। यानी यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं लोकसभा भंग करने के लिए तो लोकसभा भंग होता है। जो अगला जो बिंदु है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति
के बीच के कड़ी का काम करता है। ठीक है, वह मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देता है तथा प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को सलाह भी देते हैं। राष्ट्रपति को जो भी सूचना का जरूरत होता है, यानी राष्ट्रपति को जो भी सूचना चाहिए वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही प्राप्त होता है, सीधे सीधे किसी मंत्री से नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी रक्षा के संबंध में अगर किसी चीज़ का सूचना का जरूरत राष्ट्रपति को पड़ता है तो रक्षा मंत्री सूचना नहीं देते हैं, सूचना कौन देते हैं? प्रधानमंत्री देते हैं। यानी एक तरह से राष्ट्रपति का वह मुख्य सलाहकार होता है। ठीक है, अगला जो बिंदु है नियुक्तियाँ। ठीक है, बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति जो होते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर से ही करता है। जैसे राज्यपाल का नियुक्ति, किसी देश के राजदूत का नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, ठीक है, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आदि जो नियुक्ति होते हैं वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर उस समय क्या होगा? राष्ट्रपति ही करते हैं। उस समय जिक्र नहीं कीजिएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और ख़ास करके 11th के जो विद्यार्थी होते हैं उसका परीक्षा जैक बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो ऐसे कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति जो पद तथा पदवियां प्रदान करते हैं, है ना, उसका निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करता है। अगर किसी को भारत रत्न देना है तो इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसी को पद्म विभूषण देना है और किसी को दूसरा पदवियां देना है तो सारा का सारा निर्णय जो होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। अगला जो कार्य है या शक्ति है प्रधानमंत्री का, राष्ट्र का नेता। ठीक है, प्रधानमंत्री ही राष्ट्र का नेता होता है, राष्ट्रपति नहीं। ठीक है, जैसे हम पहले बताए हैं राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है, सारे के सारे जो कार्य करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, इस बात ने प्रधानमंत्री की स्थिति को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। इस बात से पता चलता है कि भारत का प्रधानमंत्री कितनी शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह एक प्रकार से जनता का प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ नेता होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पता नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष से होता है। ठीक है, देश पर संकट आते हैं तो राष्ट्र प्रधानमंत्री की ओर मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए ही देखते हैं। जनता उसकी अपील पर अमल भी करती है। इसका उदाहरण है जब इसमें कोविड आया था तो उस समय हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री थे वह जनता से जो जो अपील किए, है ना, जनता ने उसका पालन किया, उसके मार्गदर्शन पर आगे बढ़े और कोविड जैसे महामारी पर भी हम लोग विजय प्राप्त किए। और राष्ट्र की आंतरिक तथा विदेशी नीति प्रधानमंत्री तैयार करते हैं, यानी देश के जो विदेश नीति है उसका जो खाका है एक तरह से प्रधानमंत्री ही तैयार करते हैं। ठीक है, अगला जो बिंदु है विदेश से संबंध स्थापित करना। ठीक है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानूनी तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु वास्तव में विदेशी सरकारें प्रधानमंत्री को ही वास्तविक प्रतिनिधि मानती है। ठीक है, प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे अधिक करता है, ठीक है, तथा उनसे अच्छे संबंध स्थापित करता है। वो व्यापारिक राजनीतिक समझौते भी करते हैं, है ना। इसके अलावा युद्ध और शांति की घोषणा भी प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, आज मुलाकात आप लोगों से अगले वीडियो में होगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।